वसल सय्यदना मुहम्मदिन वाला आलिहि क़दरी हुस्न व जमालिह। अल्लाह ताला इस मुल्क कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह की मोहब्बत की जो हकीकत है वो क्या है। ठीक है, मतलब अगर हम मोहब्बत की डेफिनेशन, वैसे तो मोहब्बत बयान नहीं की जा सकती अल्फाज में, या अगर जो बयान होने वाली जो है वो मोहब्बत नहीं हो सकती। तो लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ बेसिक्स ऐसी होती हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि ये मोहब्बत है या नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह की मोहब्बत की हकीकत हमें तब समझ आएगी जब हम मोहब्बत को समझेंगे। ठीक है, कि मोहब्बत होती क्या है। ठीक है, तो अल्लाह की मोहब्बत ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी है, और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह की मोहब्बत भी है। ठीक है, तो बात करते हैं इसी पे आज कि मोहब्बत है क्या और अल्लाह की मोहब्बत क्या चीज़ है। ठीक है, या क्या शय है, क्या ऐसा जज्बा है ये। ठीक है, तो अल्लाह की मोहब्बत जो होती है वो मोहब्बत असल में हकीकी मोहब्बत होती है। ठीक है, तो इसको जानने से कबल ये भी पता करना ज़रूरी है कि इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी किसे कहते हैं। ठीक है, पहला फ़र्क तो ये कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो हकीकत है और मजाज है। ठीक है, तो सवाल ये है कि हकीकत किसे कहते हैं और मजाज किसे कहते हैं। अल्लाह की मोहब्बत जो है वो ही हकीकत की मोहब्बत है, और ये हकीकी मोहब्बत कहलाती है। तो मजाजी मोहब्बत जो है वो फ़ानी की मोहब्बत है। ठीक है, इस फ़र्क को समझने से पहले ये गौर कर लें कि अपने आसपास या इर्द गिर्द जहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। ठीक है, दुनिया में एक फ़ानी और दूसरी बाकी। ठीक है, एक जो फ़ना होने वाली है और दूसरी जो बाकी है, हमेशा से है और रहेगी भी। ठीक है, तो फ़ानी और बाकी को यूँ भी कह सकते हैं कि एक हादिस है और दूसरा कदीम है। ठीक है, तो हादिस से मुराद वो होता है जिसका आगाज़ भी हो और अंजाम भी हो, तारीख़ पैदाइश भी हो और तारीख़ विसाल भी हो। ठीक है, अगर मोहब्बत बंदे की कदीम से हो गई तो वो मोहब्बत जो है हकीकी मोहब्बत या हकीकी इश्क कहलाएगा। ठीक है, यानी अगर आपकी मोहब्बत जो है वो कदीम से हो जाए, ठीक है, जो बाकी से है, मोहब्बत आपकी अगर हो जाती है तो वो हकीकी मोहब्बत कहलाएगा या हकीकी इश्क कहलाएगा। और अगर बंदे की मोहब्बत फ़ानी से आए तो फिर वो मोहब्बत मजाजी कहलाती है। ठीक है, तो हकीकी मोहब्बत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत भी है और अल्लाह का ख्याल भी है, यानी कि हकीकत के ख्याल में जो ख्याल होगा वो भी हकीकत ही होगा। तो अल्लाह ताला जो है वो कदीम है और हर आगाज़ से पहले है और हर अंजाम के बाद है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की जो भी ज़ात है और रब ताला का जो भी अमल है वो भी कदीम अमल है। ठीक है, तो अल्लाह का जो अमल भी कदीम होता है, अल्लाह की ज़ात भी कदीम है, अल्लाह का नूर भी कदीम है, अल्लाह का मिजाज भी कदीम है। कदीम का हर अमल कदीम होता है। अब अगर रब कहता है कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, तो ये अमल भी कदीम है। ठीक है, तो यानी अल्लाह का दुरूद भेजना भी कदीम है, बस ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आता है। कोई किस शक्ल में किस वक्त आया और किस हाल में क्या किस्सा है। ठीक है, ये हमें अलग अलग नज़र आ रहा है। मसलन हम आज देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ही के सब जलवे हैं पूरी कायनात में। ठीक है, तो इस में बात जो निकलती है कि अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन जो हैं उनके साथ इश्क हो, वो भी इश्क हकीकी ही कहलाता है। ठीक है, अगर आपका इश्क या मेरा इश्क मोहब्बत जो है अल्लाह के चाहने वालों के साथ भी हो तब भी वो इश्क हकीकी कहलाएगा। ठीक है, तो शहीद के साथ इश्क हो तो इश्क हकीकी कहलाएगा। ठीक है, और इसके बरक्स अगर फ़ानी के साथ मोहब्बत है या इश्क मजाजी कहलाएगा वो। ठीक है, अगर आपकी मोहब्बत दुनिया में किसी के साथ है तो या
مجازی کے ساتھ ہے. یہ ہے عشق اور حقیقی عشق میں اور مجازی عشق میں فرق، محبت کا جو فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسک فرق ہے اور دونوں الگ الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، حقیقی یا عشق جو ہے وہ الگ بات ہے اور مجازی عشق جو ہے وہ الگ بات ہے. مجازی عشق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فانی سے محبت. ٹھیک ہے، اور حقیقی عشق وہ ہے جو آپ کو باقی سے محبت ہے یا قدیم سے محبت ہے. ٹھیک ہے، جو قائم ہے، موجود ہے، رہے گا ہمیشہ، اس سے محبت جو ہے وہ آپ کی حقیقی محبت کہلائے گی. لیکن اب آگے میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر لیں گے آسانی سے کہ یہ عشق حقیقی ہے یا عشق مجازی ہے. اگر آپ خود آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ کیسے معلوم کریں گے؟ وہ ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ذریعے آپ پتہ کر سکیں گے دوسرے کی کیفیت کا بھی، اپنی بھی کیفیت کا، کہ یہ عشق حقیقی ہے یا عشق مجازی ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جس میں آپ انسان کسی دوسرے انسان کو شریک کرنا پسند نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یا نہ کریں، وہ مجازی محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ مجازی عشق ہے. اور جس محبت میں آپ دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے ہیں وہ عشق حقیقی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نسخہ ہے اس میں سمجھنے کے لیے، ان دونوں کے فرق کو اور ان دونوں کی پہچان کے لیے. مثلا اگر کسی کو ایک شخص سے محبت ہو گئی اور پھر کسی دوسرے کو بھی اسی سے محبت ہو گئی، تو دونوں میں دشمنی قائم ہو جائے یا دونوں میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو مجازی عشق ہے. ٹھیک ہے، اور اگر دونوں میں محبت بڑھ جائے کہ ہمیں بھی اس سے